कि चिंता की समाप्ति करनी हो तो परमात्मा का सतत चिंतन करना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही चिंता को नष्ट किया जा सकता है। चिंता को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। या तो आप निश्चिंत हो और परमात्मा के विधान पर पूरी तरह से विश्वास करने लगें, और यदि परमात्मा के विधान पर विश्वास व्यक्ति का सुदृढ़ हो जाए तो भी वो बड़ा निश्चिंत होता है। वैसा ही निश्चिंत होता है जैसा एक छोटा सा शिशु निश्चिंत होता है। शिशु अपने संबंध में कभी विचार नहीं करता है। 3 वर्ष का बालक ये विचार नहीं करता है कि मुझे आज कौन से कपड़े पहनने। आप जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतनी आपकी चिंता बढ़ती जाती है कि आज जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, कल जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, मंदिर में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, महात्माओं के यहां जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, और कल्चरल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे। और मुझे तो लंदन बाहर जाने का अवसर मिलता है तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी ऐसे कमरे में ठहरना होता है कि भाई उसमें लोग रहते हैं पहले, फिर उसको हमारे लिए सब स्वच्छ करते हैं, नए वस्त्र लाते हैं। कभी भूल से अलमारी खुली रह जाती है तो अचानक दिखता है। मैंने पूछा कि भाई अमुक भाई, आपके कमरे में तो मैंने देखा कि लगभग 50 टाई थी और दूसरा तो आपका पूरा भरा हुआ था, इतने कपड़े थे कि गिने नहीं जा सकते। बोले महाराज आप सन्यासी हैं और एक ही तरह के कपड़े आप 50 बरस से पहन रहे हैं, इसलिए कपड़े का टेस्ट आपको क्या मालूम। मैं कहा बात तो बिल्कुल ठीक। उसने कहा हमको तो एक दिन में कई बार 4 जगह जाना पड़ता है और चारों समय के अलग अलग कपड़े होते हैं। मैंने कहा तब तो उस दिन आप निश्चित रूप से केवल कपड़ों की ही चिंता करते होंगे। बोले आपने कैसे जाना। मैंने कहा जब आदमी 4 बार कपड़े बदले तो उसको यही चिंता रहेगी। और बड़े बुद्धिमान लोग हैं वहां ऐसा होता है कि अगर आप शुक्रवार को वस्त्र ले आए तो शनिवार और रविवार को वो अवसर देते हैं कि आप पहनकर देख लें, आपको अनुकूल ना आए तो आप सोमवार को वापस कर जाइएगा। सिक्योरिटी के पैसे रख लेते हैं। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि विवाह की पार्टी में शुक्रवार को ही ले आते हैं और सोमवार को वापस करे आते हैं। लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। पैसा लगता नहीं। फिटनेस के लिए वहीं पर एक छोटा सा केबिन होता है दुकान में, लोग पहनकर देख लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से भारतीय गए हैं उनकी अपनी बुद्धि बहुत उर्वरा होती है। परसों स्वामी कल्याण देव जी ने कहा कि हज करने के लिए मेरा एक भगत मुसलमान और अभी गया था तो वीसा लेने के लिए उधर कोई कागज लेने के लिए किसी ऑफिस में अरब देश में गया और अपने सामान के पास अपनी पत्नी को छोड़ गया। तो अधिकारी ने पूछा इसमें दोनों के हस्ताक्षर चाहिए, तुम्हारी पत्नी कहां है। उसने कहा साहब वो सामान के पास बैठी है, मैं आ गया हूं, मैं अब भेज दूंगा। बोले तुम्हें मालूम नहीं तुम किस देश में आए, यहां चोरी नहीं होती, जाओ तुम ले आओ, तुम्हारा सामान जाएगा नहीं। वो आया, दस्तखत कर लिया। जिस हॉल में ठहरा था मन में उसके था कि चोरी हो सकती है। सायंकाल उस अधिकारी के पास गया और उसने कहा कि महाराज साहब आपने तो बोला था कि आपके देश में चोरी नहीं होती और हमारी तो घड़ी नहीं मिल रही, हॉल में सब ठहरे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तलाश करता हूं। सब तलाशी ली, बहुत प्रयत्न किया। तो प्रयत्न करने के बाद में जब उसकी घड़ी नहीं मिली तो उसने निष्कर्ष निकाला और कहा कि अगर आपकी घड़ी की चोरी हुई है तो पता तो लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि किसी हिंदुस्तानी नहीं चुराई होगी। नहीं, कितना अपमान अपने देश का हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। क्योंकि संसार का जब प्रेम इतना व्यक्ति के भीतर छा जाता है तो वो सांसारिक वस्तुएं व्यक्ति के धर्म को अपने आप बिगाड़ देती हैं। अपना धर्म तो व्यक्तिगत बिगड़ता ही, लेकिन अंतर में से जो रोग उत्पन्न होता है, लोभ का रोग, वो एक बहुत बड़ा संसारामय, संसार का आमय बन जाता है।
और कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति वहां था नहीं जब तलाशी हो रही थी। वो जानता था कि तलाशी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। काफी देर के बाद पहुंचा, अधिकारी चुपचाप वहीं बैठा था। उसने कहा आपकी तलाशी बाकी है, क्योंकि यहां एक घड़ी थी, एक आदमी ने कल खरीदी थी, वो मिल नहीं रही थी। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपके पास होगी तो नहीं आपके पास, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं। उसने तुरंत पैंट की जेब से निकाल के दे दिया कि साहब ये घड़ी थी और मेरे मन में आ गया, इसलिए मैंने उठा लिया। उसने कहा देखो हिंदुस्तानी के पास निकली कि नहीं। जहां हम सब लोग अपने यहां इतना आनंद से रहते थे इस देश में कि राजा कहता था नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपहा ना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी। स्वैरी ने कुता। इस देश का जब अतीत पढ़ते हैं तब तो श्रद्धा होती है, वर्तमान जब देखते हैं तो पीड़ा होती है।